निर्मला सीतारमन देश की वित्त मंत्री आज इस सरकार का आखिरी पूर्ण बजट पेश करने वाली हैं, लेकिन उससे पहले हमारे साथ यहाँ पर गृहिणियां भी हैं, हमारे साथ बैंकर्स हैं, हमारे साथ यहाँ छात्र हैं। उनके मन की बात भी आप तक पहुंचाएंगे कि वो क्या कह रहे हैं मंत्री जी से। जी हाँ, वक्त 8:30 हो रहा है। अब से कुछ वक्त बाद, लगभग 2.5 घंटे बाद वित्त मंत्री बजट पेश करेंगी और सबसे बड़ी टीम यहाँ मौजूद है। यहाँ हर वर्ग से हमने लोगों को बुलाया है। यहाँ रक्षा क्षेत्र से लोग भी हैं, किसान भी मौजूद हैं, डॉक्टर भी हैं, मैनेजमेंट गुरु भी हैं, गृहिणी भी हैं, इकोनॉमिस्ट भी हैं। तो सबसे सटीक मांग भी और राय भी दोनों आपको यहाँ पर मिलेगी सुचरिता। बिल्कुल। और एक बार सीधे विजय चौक चल लेते हैं, क्योंकि वहां पर सुजाता है, सृष्टि है सबसे पहले। लेकिन आपको बता दें कि गांव में किसान क्या कह रहे हैं। उन्हें खाद चाहिए, उन्हें बीज चाहिए। रेजिडेंशियल सोसाइटीज में लोग चाहते हैं कि लोन सस्ता हो, वो और घर खरीद सके। वहां विजय चौक पर जहां सृष्टि है, जहां पर सुजाता है, वहां एक बार जाएंगे, क्योंकि थोड़ी देर बाद वहीं पर काफिला नजर आएगा निर्मला सीतारमन का, क्योंकि राष्ट्रपति भवन जाएंगी राष्ट्रपति से मुहर लगवाने उस बजट पर। पहले सीधे चलते हैं। सृष्टि, जरा दिखाइए वहां पर जो आपके साथ मेहमान है, क्या उम्मीदें रख रहे हैं और उनको लगता है उम्मीदें पूरी होंगी आज? ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं। महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। तो सृष्टि तक आवाज नहीं जा रही है हमारे साथ, लेकिन सुचरिता यहीं बहुत से लोग मौजूद हैं जो अपनी बात रखना चाहते हैं। मैं चाहता हूं बहुत छोटे जवाब में, अगर सिर्फ आप अपनी मांग रख दें, आप क्या चाहते हैं वित्त मंत्री? देखिए, अभी बात चल रही थी किसान सम्मान निधि की। बुजुर्गों का कहना है कि जो बात उद्देश्य गलत से की जाती है वो कभी पूरी नहीं होती। ऐसे ही ये योजना है। जिस दिन पार्लियामेंट में ये योजना लागू, अब अपनी मांग बता दें जल्दी से। आप चाहते हैं? मांग ये है कि इसे ईमानदारी से लागू किया जाए। ईमानदारी से लागू किया जाए सब किसानों के लिए। सब किसानों के लिए। आप बताइए जल्दी से, वित्त मंत्री से क्या चाहते हैं? वित्त मंत्री से चाहते हैं हमारा देश का किसान और जवान बहुत मजबूत है अपनी हर परिस्थिति में, लेकिन हम किसानों की जो देख रहे हैं, रोज दर्दनाक मौत हो रही है। गौ माता के नाम पे आने वाली सरकार गौ माता को रोज मौत दे रही है। बस हम केवल ये चाहते हैं गौ माता को बचाने पर कुछ हो। आप बताइए। हम चाहते हैं कि गन्ने का रेट लिखा जाए और वो लिखा नहीं जा रहा। अब किसान क्या करेगा? कहाँ से किसान खाद खरीदेगा, कहाँ से बीज खरीदेगा? किसान खाद और बीज कैसे खरीदेगा? आप बताइए। गौशाला की जितनी व्यवस्था है वो बेकार है, वो सही करी जाए। गौशाला की व्यवस्था सही की जाए। आप बताइए। मेरी जो यही डिमांड है जी कि जो जितना किसान या कोई भी तबके का आदमी है उससे आत्मनिर्भर बनाएं, टुकड़ा न डालें। टुकड़ा डालने की योजना सभी खत्म हो, स्वयं मजबूत होगा। तो स्वयं जब आदमी मजबूत होगा तो सब काम। ये कह रहे हैं कि किसान को सुचारिता मजबूत किया जाए, किसान मजबूत होगा तो खुद खा कमा लेगा। मैं एक बार यहाँ पर छात्र हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे कुछ बात कर रही थी, पूछा तो उन्होंने कहा बहुत ज्यादा डिमांड्स नहीं है, लेकिन जो डिमांड्स है उनको रखेंगे आप आज निर्मला जी के सामने? मैम, मेरी डिमांड सिर्फ यही है कि अभी जब कुछ टाइम पहले ऑनलाइन क्लासेस हो रही थी, तो हम लोग कैंपस विजिट नहीं कर पा रहे थे। उसके बाद भी हमें फ़ीस देनी पड़ रही थी उस चीज़ों की, जैसे लाइब्रेरी वगैरह हो गई। तो मेरा सिर्फ इतना है कि ये चीज़ें ना हो, उसके मतलब अंडर बजट सी होनी चाहिए ये सब चीज़ें। अच्छा, निर्मला सीतारमन पहुंचने वाली हैं, जरा वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें देख लीजिए, वित्त मंत्री के घर से लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि निर्मला सीतारमन अब वहां से निकलेंगी और उसके बाद आज संसद में बजट पेश होगा। ये तस्वीरें आप देख लीजिए, क्योंकि निर्मला सीतारमन थोड़ी देर में अपने घर से निकलेंगी। वित्त मंत्रालय की ये तस्वीरें हैं, जहां पर आप देख रहे हैं MOS फाइनेंस, आप देख सकते हैं इस वक्त पहुंचे हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो वित्त मंत्री किसी भी वक्त पहुंच सकती है। खबर यह है तो आज देश को मीठी दवा मिलने वाली है या फिर कड़वी दवा होगी। मीठी दवा की उम्मीद बहुत से लोग कर रहे हैं, क्योंकि 2023 में 9 राज्यों में चुनाव है और फिर लोकसभा चुनाव है। लेकिन ये मीठी दवा तैयार कैसे होगी? कुछ इकोनॉमिस्ट हमारे साथ है, जल्दी से उनसे राय ले लेते हैं। सर, ये मीठी दवा मिलेगी या कड़वी होगी?
देखिए, मैं हेल्थ एक्सपर्ट हूँ और मैं हेल्थ के ऊपर ही बता सकता हूँ आपको। स्पेशली अगर बात करें इंडिया के अंदर हमारे जिस तरह से नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ बढ़ रही है, बीमारियों का ग्राफ बढ़ रहा है, प्रिवेंशन के ऊपर मुझे लगता है स्पेशली फंड एलोकेशन होना ज़रूरी है। जैसा हम देख भी रहे हैं यूथ के अंदर जिस तरह से डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़, इस तरह की प्रॉब्लम्स बढ़ रही है। अभी जितना भी हमारा फंड एलोकेशन होता है वो बीमारी के कॉम्प्लिकेशन के अंदर और इलाज के ऊपर खर्च होता है। ज़्यादा फंड एलोकेशन होना चाहिए प्रिवेंशन के ऊपर। और स्वास्थ्य मुझे लगता है कि सुहेल एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर हर क्षेत्र के लोगों को उससे लाभ मिलेगा। सृष्टि के पास जाएंगे, गरिमा सृष्टि के पास ही जा रहे हैं। वहां पर निर्मला सीतारमन की गाड़ी फॉलो कर रही है सृष्टि, क्योंकि निर्मला सीतारमन आज लेडी ऑफ द डे है। सृष्टि जरा बताइए, निर्मला सीतारमन अब कितनी देर में पहुंचने वाली है वित्त मंत्रालय? बिल्कुल, आपको बता दें सुचारिता वो निकल चुकी हैं और जिस तरीके से तस्वीरें उस वक्त मैंने दिखाई थी और कुछ ही देर में वित्त मंत्रालय से वो तस्वीरें सामने आ जाएंगी, पहुंचेंगी। हम भी पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बताएं कि सुरक्षा के लिहाज से गाड़ियों को रोका गया था, इसी वजह से उनका काफिला आगे निकला है और कुछ ही देर के बाद वो तस्वीर आप देखेंगे। और सबसे बड़ी बात इस वक्त मैं आपको लगातार ये बता रही हूँ कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर ही सबकी निगाहें इसी वजह से टिकी है, क्योंकि अभी जब फोटो होगा और उनके हाथ में वो बही खाता होगा तो उसी बही खाते में आपको बताएं कि सबकी निगाहें टिकी हैं कि इसमें आखिरकार जनता के लिए, देश की जनता के लिए क्या होने वाला है उस पिटारे में। और कैबिनेट की बैठक वहां पर होगी, उसमें मंजूरी दी जाएगी। इसके साथ ही राष्ट्रपति से जो है वो अनुमति लेंगी। उसके बाद 11 बजे वित्त मंत्री बजट पेश करने वाली है। ये संपूर्ण बजट है मोदी सरकार का, ये अंतिम संपूर्ण बजट माना जाएगा और सीधे तौर पर चुनाव आने वाले हैं उसको लेकर भी माना जा रहा है कि कुछ ना कुछ उसका तड़का भी इसमें देखने को मिल सकता है। लेकिन आपने आर्थिक सर्वेक्षण में ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं, महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।